हरे कृष्णा। तो दोस्तों आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक नया वीडियो। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि आजकल सनातन धर्म के नाम पर, ठीक है, कोई कुछ भी बोल देता है, जिसका जो मन करे, जैसा मूड करे, जैसा उसकी दशा हो दिशा हो, वो कुछ भी बोल देता है। क्योंकि आजकल तो बोलने पर तो पैसा लगा नहीं है। ठीक है। तो सनातन धर्म क्या है ना, कि सनातन धर्म सनातन रहा है। ठीक है। सनातन काल से सनातन धर्म रहा है। तो ये धर्म है, हमेशा चला आ रहा है, आज से नहीं है ये। जब से भगवान विष्णु, जो महाविष्णु है, जो अपने एक सांस से अनंत कोटि ब्रह्मांड की निर्माण करते हैं। ठीक है। और एक ही सांस से अनेक कोटि ब्रह्मांड को ख़त्म कर देते हैं। जब से वो है, तब से ये सनातन धर्म चला आ रहा है। ठीक है। और जब से भगवान कृष्ण है, तब से सनातन धर्म है। ठीक है। तो आजकल क्या हो गया है ना, कि कली लोग और जो अधर्मी लोग हैं, उनको धर्म भी बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है। उनको धर्म बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं ना, कि वो चाहते कि अधर्म भी सनातन रहे। ठीक है। वो अपना प्रयास करते रहते हैं कि अधर्म सनातन रहे। ठीक है। तो जैसा कि आज एकादशी है। ठीक है। आज एकादशी है, भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान करने का दिन है। ठीक है। उनकी भक्ति करने का दिन है। तो आज हम क्या करेंगे ना, कि आज आज के दिन ही एक और धर्म की स्थापना तो नहीं, पर जो मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है ना उनके उनके नाम पर, उनका उसका उसका पर्दाफाश करेंगे। ठीक है। जो आजकल अधर्मी लोग ये कर रहे हैं, अपना कुछ भी बोले जा रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसका थोड़ा आज पर्दाफाश करेंगे। ठीक है। कि सच्चाई क्या है, सनातन धर्म की सच्चाई क्या है। ठीक है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए, भगवान नरसिंह देव ने जैसे हिरण्यकश्यपु का ख़त्म किया। ठीक है। तो अधर्म का नाश करना ज़रूरी है। ठीक है। अधर्म का नाश करना ज़रूरी है, चाहे वो एकादशी हो या कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व हो, या कुछ भी फास्टिंग का ही दिन क्यों ना हो, ये ज़रूरी है। ठीक है। तो आज हम लोग, ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 1.2.11 पे। ठीक है। यहाँ है ब्रह्मेति परमाति, ठीक है, भगवानिति शब्द थे। ठीक है। लर्नेड ट्रांसलेट, उनका ये कहना था कि ये जो 1.2.11 श्लोक है भागवत का, इसको इस्कॉन वालों ने गलत ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ को कोई कोई परमात्मा बोलते हैं, कोई भगवान बोलते हैं, तो कोई ब्रह्मन बोलते हैं। बस बोलते हैं, ऐसा है नहीं। ठीक है। उनका कहना है कि ऐसा है नहीं, बस बोलते हैं। ठीक है। भाई देखो, तुम्हारा जो बचपना है ना, उसमें, और जो व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी की मैच्योरिटी है ना, उसमें जमीन जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है। सिर्फ कहा नहीं जाता, ऐसा होता है, समझे। और अभी तो मैं भागवत से आपको दिखाने वाला हूँ, भागवत से ही दिखाने वाला हूँ। और मतलब क्या बोले इन इन सब लोगों को, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है। वीडियो बनाना है, पाखंड फैलाना है, तो चलो फैला देंगे, क्या जा रहा है, फ्री का टाइम बचा हुआ है। ठीक है। चलो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत ट्रांसलेशन किया हुआ है। ठीक है। तो भाई ये हम लोग भागवत 2.2.8 पे आते हैं। ठीक है। चतुर्भुजम कंज, ठीक है, देखो, चतुर्भुजम कंज रत्नाग सांख्य शंख गदाधरम। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, विथ फोर हैंड्स लोटस द व्हील ऑफ चैरियट काउंसिल एंड विद अ क्लब इन द हैंड। ठीक है। तो परमात्मा जो है हमारे हार्ट में, अदर्स कंसीव ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है रिसाइडिंग विद इन अ बॉडी इन द रीजन ऑफ द हार्ट। ठीक है। एंड मेजरिंग ओनली 8 इंचेस। ये देखिए, ये वेदांत सूत्र में भी ये आता है कि परमात्मा कौन है, वो कैसे, मतलब हृदय में इतने छोटे साइज में रहते हैं। ठीक है। ये वहाँ भी आता है, ये ये भागवत की उपज नहीं है। और भागवत तो भाई वेदांत सूत्र का सार है। ठीक है। वो तो मैंने पहले ही अपने पिछले के पिछले वीडियो में प्रूफ किया हुआ है। ठीक है। वो जहाँ ओपन चैलेंज होगा, ठीक है, लिखा हुआ, वहाँ पे मैंने प्रूफ किया हुआ, पहले ही श्लोक में भागवत वेदांत सूत्र की व्याख्या करता है। ठीक है। तो बाकी सब छोड़ ही दो, और बाकी जो स्पष्ट श्लोक है ना, जहाँ पे लिखा हुआ वेदांत सूत्र का सार है, वो तो छोड़ ही दो। ये तो श्रीमद् भागवत पहले ही सूत्र में ये कहता है कि मैं वेदांत सूत्र का सार हूँ। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, परमात्मा, देखो,
ये सब, ये जो लोटस, व्हील ऑफ चैरियट, कॉन्सेर एंड क्लब, ये सब कौन रखते हैं? भगवान विष्णु रखते हैं, ठीक है। तो वो परमात्मा वही है, ठीक है। तो उनको परमात्मा बोलना या उनको परमात्मा के रूप में मेडिटेट करना कोई गलत बात नहीं है, समझे। और यहाँ देखो, कृष्णाय वासुदेवाय हराय हरे परमात्मने, ठीक है। परमात्मने द सुपर सोल, ठीक है। कृष्णा, अब इसमें तो डाउट नहीं होगा ना, कृष्ण कृष्ण क्यों ही बोला गया कि किसी और को बोला गया है, ठीक है। तो कृष्ण वासुदेवाय, ठीक है, सन ऑफ वासुदेव। देखो यहाँ वासुदेवाय बोल के स्पष्ट किया गया, सन ऑफ वासुदेव, कृष्ण ही है वो। अगेन एंड अगेन वी ऑफर आवर ओबेंसेस ऑन टू लॉर्ड कृष्णा हरि द सन ऑफ वासुदेव, दैट सुप्रीम सोल, ठीक है। सुप्रीम सोल गोविंदा वैंकेसेस द सफरिंग ऑफ ऑल हु सरेंडर टू हिम। तो भगवान कृष्ण ही है, वासुदेव ही है वो, जो सुपर सोल, सुप्रीम सोल है, जो परमात्मना है, ठीक है। परमात्मना, ये देख लो, परमात्मना वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। कृष्ण वासुदेवाय, तो वो वही है और कोई नहीं है। जो उनको परमात्मा बोलना कोई गलत बात नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है, ठीक है। और देखो यहाँ 8.24.3 है, ठीक है। परम ब्रह्मेति, यहाँ शब्द आ रहा है प्रभुगान के लिए, परम ब्रह्मेति, ठीक है। द सुप्रीम ब्रह्मन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। यहाँ क्या लिखा है? यू विल बी थॉरोलो एडवाइज एंड फेवर्ड बाई मी एंड बिकॉज ऑफ योर इंक्वायरीज everything about my glory which are known as param brahman will be manifest within your heart, thus you will know everything about me। यहाँ मतलब साफ साफ कहा गया है, ठीक है, कि परम ब्रह्मन की इंक्वायरी अगर करोगे भगवान वासुदेव से, तो तुम्हारे अंदर परम ब्रह्म मैनिफेस्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो खुद ही है ना, उनमें वो वरदान देने की क्षमता है। अगर निर्गुण ऊपर होते या सगुण नीचे होते तो भाई ऐसा नहीं होता ना। अरे कोई वरदान दे पा रहा तो क्यों दे पा रहा है? क्योंकि उसमें शक्ति है ना। और ये परम ब्रह्म, आप जिसको इंक्वायरी करके ज्ञानी लोग बोलते हो ना, अवधूत गीता का इंक्वायरी करके, और शिव गीता का इंक्वायरी करके, अष्टकवर्ग गीता, ये गीता वो गीता का इंक्वायरी करके आप जिस परम ब्रह्म पर पहुंचना चाहते हो ना, उसका वरदान तो भगवान वासुदेव खुद दे रहे हैं श्रीमद् भागवत में, ठीक है। इसलिए उनको परम ब्रह्मन बोलना भी गलत नहीं है, क्योंकि वही है वो जो ये देते हैं वरदान, ठीक है। और और क्या, और यहाँ देखो, पूर्ण ब्रह्मन, ठीक है। यहाँ भगवान को पूर्ण ब्रह्मन बोला गया है, पूर्ण ब्रह्मन सनातनम, ठीक है। पूर्ण ब्रह्मन सनातनम। हाउ, ये नारद जी बोल रहे ये श्लोक, ये कोई और नहीं बोला। ये जो मैंने आपको ये दिखाया था ना 10.12 से, जो पहला वीडियो में और पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था परम ब्रह्म परम धामा, उसमें 3-4 लोग का ये आ रहा था, क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। व्यासदेव, असितल दयावो, असत, और नारद, फिर एक भगवान खुद और अर्जुन खुद। तो ये 4-5-6 जन लोग का ये अथॉरिटी आ रहा था। उसमें से यहाँ पर नारद जी यहाँ खुद बोल रहे हैं कि नंद महाराज और बाकी जो व्रजभूमि के लोग हैं, वो इतने इतने उनका परम भाग्य है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है, सुप्रीम ब्रह्म है, खुद ही उनके दोस्त बन के आए हुए, ठीक है। खुद ही बोला है पूर्ण ब्रह्म। तो उनको ब्रह्मन बोलना, परमात्मन बोलना, पर्सनल फॉर्म उनका बोलना भाई गलत बात नहीं है, ठीक है। ये भागवत खुद ही बोल रहा है। तो ये झूठ जो आप फैलाते हो ना, बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा ही गलत बात है। अब ये देखो, अब ये हायरार्की में इन्होंने कहा था कि ऐसा किसी आचार्य का नहीं कहना है ना, ऐसा किसी वैष्णव आचार्य का नहीं कहना है। ये ब्रह्म मुद्वा गौड़े वैष्णव संप्रदाय की खुद की ये उपज है, ठीक है, खुद की ही उपज है, ऐसा किसी का नहीं कहना। अब मैं भाई क्या करूँगा ना, शंकराचार्य के गीता भाष्य से स्थापित कर दूंगा कि ऐसा शंकराचार्य का, सबसे पहले शंकराचार्य का कहना था, उसके बाद ही कोई कह सकता। सबसे पहले तो शंकराचार्य ने कहा है ये, ठीक है। ये आप आओ 6.4.6 में, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? अ योगी इज अधिका हायर than the man of austerity. His mata considered higher than, superior to api even Gyani
मैन ऑफ नॉलेज, ज्ञान हियर मीन्स स्क्रिप्चर लर्निंग, ठीक है। यहाँ देखो, द योगी इज हायर देन द मैन ऑफ एक्शन कर्मा, ठीक है। तो यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ है कि योगी जो ज्ञानी होता है, जो इंक्वायरी करता है स्क्रिप्चर से, और क्या बोल, और जो एक्शन करता है, कर्म योग करता है, वो योगी उन दोनों से ऊपर है, ठीक है। तो ये जो कहना है ना कि हिज डिवाइन ग्रेस, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हर चीज़ को भक्ति योग से जोड़ दिया, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने खुद ही बोला हुआ है कि योगी जो है वो ज्ञानी जो इंक्वायरी करते रहते हैं बैठ के उपनिषद पढ़ के, उनसे कुछ होता तो है नहीं, पर मतलब खुद को ये वेदांती कहने का बहुत शौक होता है उनको, ठीक है। तो है तो उनको वेदांत का कुछ भी ज्ञान नहीं, ठीक है। वेदांत का कुछ भी ज्ञान तो है नहीं उनको, पर उनका जो कहना रहता है ना कि ज्ञान कांड करो, उपनिषद पढ़ो और उस परम ब्रह्म पर ध्यान लगाओ, तो उससे ज़्यादा ऊपर तो योगी को कहा गया जो अंदर परमात्मा को ये ध्यान लगाता है। और और जो इनका कहना था ना कि कर्म योग को उड़ा दिया है, तो भाई कर्म योग को सबसे पहले शंकराचार्य ने उड़ाया था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ योगी हायर देन एक्शन कर्मा, ठीक है। और देखो अब, और आप आगे चलो, 6.4.7 पे, ठीक है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, ठीक है। तो ये जो श्लोक है, इस पे कमेंट्री देखो शंकराचार्य जी की, ठीक है। among all the yogi, सर्वेशाम योगी नाम, among all the yogi, among those who are immersed in meditation और रुद्र आदित्य एंड अदर्स, ठीक है। यहाँ शंकराचार्य जी ने खुद स्थापित कर दिया पहले ही लाइन में कि रुद्र आदित्य मतलब शिव सूर्य, ये जो है ना पांच लोग जिनका पांच देवी देवताओं पर जिस पर ध्यान लगाने बोला जाता है, शंकराचार्य जी ने खुद ही कह दिया रुद्र आदित्य इन सब में से, ठीक है। हु भजते अडोर्स मम, ठीक है, विथ हिज माइंड फिक्स्ड ऑन मी, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मी, हु एम वासुदेव, ठीक है। जो वासुदेव के ऊपर जो इसका माइंड लगा रहता है, ठीक है, ये बाकी देवी देवताओं से बिकमिंग फिल्ड विथ फेथ, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड बाय मी टू बी द बेस्ट ऑफ द योगीज, ठीक है। यहाँ पर खुद ही बोला गया है कि जो योगी में भी जो सिर्फ ध्यान लगाने से नहीं, जो भजते, ठीक है, यहाँ भजते लिखा है, एडोर्स में जो भजन करता है भगवान का, ठीक है, भगवान वासुदेव का, और बाकी देवी देवताओं से भी वो सबसे ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। और यहाँ देखो आगे क्या लिखा है, इट हैज़ बीन शोन दस फार दैट कर्म योगा हैज़, देखो कर्म योगा को बोला गया था ना कि मतलब आप कोई योग नहीं कर सकते, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था इस्कॉन ब्रेन वॉशिंग में, वहाँ पर मैंने बोला था कि शंकराचार्य जी का कहना था कि सबको घर छोड़ के संन्यास लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ खुद लिखा हुआ है कि भगवान ने प्रोटेक्शन दिया है कि अगर किसी का फॉल डाउन हो भी जाए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर खुद लिखा है, इट हैज़ बीन श्योर दस फार दैट कर्म योगा हैज़ मोनास्टिज्म एज इट्स अल्टीमेट कर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ खुद ही ये स्वीकार कर रहे कि ऐसा है, संन्यास को सबसे ऊपर रखा गया है। तो संन्यास होता है सबसे ऊपर, पर अब हर लोग मतलब गृहस्थ तुरंत नहीं छोड़ सकता भाई, गृहस्थ बाद में छोड़ेगा ना, तुरंत नहीं छोड़ सकता। पर इन्होंने कहा है कि जब तक नहीं छोड़ेगा, अर्जुन भी लायक नहीं है भगवत गीता के 18.66 में मैंने दिखाया था आपको। अर्जुन मतलब जिसको भगवान खुद सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी मुक्ति के लायक नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो है ना क्या बोलते हैं, पाखंड जो फैलाया हुआ है ना सनातन धर्म के नाम पर, ये आप खुद ही देख लो सच क्या है और झूठ क्या है, सच का सच आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब देखो 12.1 पर आते हैं हम लोग, ये आपको श्लोक दिख रहा है, ठीक है। और हम इसका यहाँ आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक ही इंग्लिश कमेंट्री बाय स्वामी शिवानंद का ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ खुद लिखा हुआ है हु डिवोटीज, ठीक है, वर्शिप अक्षरम द इम्पेरिशेबल द अनमैनिफेस्टेड ऑफ हुम बेटर वर्स्ट इन योगा। यहाँ पर खुद लिखा हुआ है कि भक्ति योग करने वाले और ज्ञान योग जो निराकार अनमैनिफेस्ट इम्पेरिशेबल पर ध्यान लगाते हैं, उन दोनों में सबसे ऊपर कौन है। आज फुल एंड फाइनल हो जाए इसका, ठीक है, फुल एंड फाइनल
यहाँ भगवत गीता में खुद इंक्वायरी की हुई है कि भक्ति योग करने वाले और ज्ञान योग वाले, ठीक है, जो इम्पेरिसिबल और इस पर ध्यान लगाते हैं उनमें बेटर कौन है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कमेंट्री में, द 12th discourse goes to prove that भक्ति योगा और द योगा ऑफ डिवोशन इज मच ईजियर देन द ज्ञान होगा द योगा ऑफ नॉलेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ क्या है, द डिवोटी इस्टेब्लिश अ नियर एंड डियर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, ठीक है। और जैसे यहाँ पर बोला जाता है ना कि हम लोग चैतन्य चरितामृत खुद क्यों पढ़ें, वहाँ तो ये भक्ति योग की बात है, ठीक है, भक्ति योग की बात है, वहाँ चैतन्य चरितामृत सेक्टेरियन टेक्स्ट है ना, तो यहाँ हम लोग क्यों पढ़े चैतन्य चरितामृत, यहाँ भक्ति योग की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ उपनिषद तो ज्ञान कांड को ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो भाई अब देखो ना, अब इसका अभी आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। द 5 एटीट्यूड्स आर द शांत भाव, ठीक है, देखो शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, ठीक है। यहाँ सब का सब स्वामी शिवानंद जी खुद ही लिख रहे हैं कि ये 5 भाव भक्ति योग में होता है, ठीक है। और माधुर्य भाव इज द कल्मिनेशन ऑफ डिवोशन, इट इज मर्जिंग और एब्जॉर्प्शन इन द लॉर्ड, ठीक है। यहाँ डिवोटी एडोर्स द लॉर्ड, ही कॉन्स्टेंटली रिमेंबर्स हिम, स्मरण, ही सिंग्स हिज नेम्स, कीर्तन, he speaks of his glory, he repeats his name, he chants his mantra, he prays and prostrates himself, he hears his leela, he does total ungrudging and unconditional self surrender, obtains his grace, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, सारा का सारा जो चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृता में लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा, वो सेम टू सेम, ठीक है। शिवानंद जी 12.1 में खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं कि ये 5-6 ये भाव होते हैं, हमें कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान की लीला चुननी चाहिए, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है। अब सगुण निर्गुण बात की बात है, ठीक है, पर ये जो भक्ति योग का प्रोसेस है, ये जो भी है, ये सब चीज़ ये खुद ही लिखा हुआ है स्वामी शिवानंद जी ने कि ये ऑथेंटिक है, ठीक है, ये फुली ऑथेंटिक है और भक्ति योग ज़्यादा बेहतर है इससे, क्या बोलते हैं, ये ज्ञान कांड करने से, ठीक है। आप देखो 12.2 पर आओ, और देखिए अभी तक तो मैंने स्थापित कर दिया है कि भागवत से कि वो भगवान परमात्मा और ब्रह्मन ये भगवान वासुदेव ही हैं। शंकराचार्य जी ने 6.46 और 6.47 में इसका समर्थन किया हुआ है। अब इस दोनों में टॉप क्या कौन है, ये अब 12 चैप्टर से हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख लो, devotees meditate the supreme lord of all the master of yoga, one whose vision is free, ठीक है, from defects, ठीक है, on God his cosmic form, ठीक है, with steadfast devotion, देखो यहाँ पर देखो, मतार कंसिडर टू बी युक्ता तमा द मोस्ट परफेक्ट योगीज, ठीक है। मोस्ट परफेक्ट योगी कौन है, जो भगवान पर ध्यान लगाते हैं, ठीक है। फॉर दे स्पेंड डेज एंड नाइट्स विद देयर माइंड कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड ऑन मी, डे एंड नाइट जो भगवान का भजन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये 12.2, ठीक है। यार देखो अब 12.4 पर आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन है, बाय फुली कंट्रोलिंग विदड्रॉइंग ऑल द ऑर्गन्स, ठीक है, ये संन्यास का जो होता है, एट ऑल टाइम्स एवर माइंडेड, यहाँ देखो यहाँ खुद लिखा हुआ है, जो सारे मतलब तप करके जो अपना सेंस ऑर्गन कंट्रोल करते हैं ज्ञानी लोग, ठीक है, वो भी भगवान को पाते हैं, ऐसा नहीं भगवान को नहीं पाते, पर वो तभी पाते हैं अगर वो वासुदेव का इंसल्ट ना करे, ठीक है, क्योंकि वासुदेव को ही
वो ये ब्राह्मण बोला गया, अनमैनिफेस्टेड बोला गया, ठीक है। वासुदेव को ही बोला गया, वो किसी मतलब अचिंत्य भेद भेद तीन फॉर्म में स्टेप ये बिलीव करता है, भगवान, परमात्मा और अनमैनिफेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इट इज सर्टनली नॉट प्रॉपर टू स्पीक ऑफ बीइंग और बीइंग द बेस्ट अमंग द योगीज विथ रिगार्ड टू दोज हु हैव अटेंड आइडेंटिटी विद द लॉर्ड। यहाँ कि खुद ही लिखा हुआ कि वो बेस्ट नहीं है, ठीक है, वो मतलब नहीं हो पाता है, वो उतना भगवान नहीं चाहते कि वो वैसा करे, ध्यान लगाए, उनका निराकार। भाई भगवान का डेफिनेशन है कि वो पूर्ण है, ठीक है। ईशा उपनिषद में है कि भगवान पूर्ण है, उनका साकार भी है, निराकार रूप भी है, पर भगवान चाहते हैं उनके साकार रूप पर ध्यान लगाए। खुद ही भगवान ने 12th चैप्टर में बोल दिया है कि हाँ पहुँच जाते, किसी जन्म में पहुँचेंगे, अगर किसी भक्त की कृपा हुई तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि भक्ति योग ऊपर है। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, द अनमैनिफेस्ट क्लेश, द स्ट्रगल इज अधिकतरा द ग्रेटर, स्ट्रगल बहुत है उनको, अमॉन्ग ऑल दो द ट्रबल इज सर्टनली ग्रेट फॉर दोज हु आर एंगेज इन वर्क एक्सेट्रा, फॉर मी स्टिल owing to the need of giving up self identification with the body, it is greater in the case of those who accept the immutable as a self and who kept the view as supreme reality, ठीक है। यहाँ देखो लास्ट में, hence the struggle is greater, वी शैल स्पीक लेटर ऑफ द कंडक्ट ऑफ दोज हु मेडिटेट ऑन द अनमैनिफेस्ट, ठीक है। तो यहाँ भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रगल बहुत है, क्यों क्यों तुम निराकार में जाना चाहते हो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, भक्ति योग सबसे टॉप मोस्ट है। भगवान वासुदेव 6.46 और 47 जैसे मैंने इस्टेब्लिश किया, भगवान वासुदेव पर की भक्ति करना सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट है, ठीक है। उनके पर्सनल फॉर्म पर ध्यान लगाना सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि बहुत कठिन है उनके निराकार रूप पर ध्यान लगाना। क्या किस पर लगाओगे तुम, किसी पे नहीं, फेल हो जाओगे, माया में आके गिर पड़ोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और जिस तरह से तुम आके भगवान वासुदेव को निराकार और उनका हाथ और पैर नहीं बोलते हो ना, और जिस तरह बोलते हो कि धाम उनका नहीं है, समझा, तो भाई तुम तो जाने वाले हो नहीं, तुम निराकार का जन्म ये कर लो या किसी का भी कर लो, परमात्मा का लगा लो ध्यान, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वासुदेव का इंसल्ट करके किसी ऊर्ध गति तो किसी की हो ही नहीं सकती है, समझे। तो ये निराकार ये सब जो है ना, ये सब बेकार है, ठीक है। कोई आकार नहीं है, तो जिनका कोई दिमाग नहीं होता है ना, वही निराकार करते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने हमने ये आपको बताया कि कैसे यो ब्रह्मेति परमात्मी और भगवान का जो ये है डिस्क्रिप्शन है, वो पूरा भागवत संबंध, पूरा भागवत ही इस्टेब्लिश करता है उस चीज़ को। शंकराचार्य खुद ही ये हर की इस्टेब्लिश करते हैं भगवत गीता में 6.46 और 6.47 में, और 12.1 12.2 में खुद ही बताते हैं कि भक्ति योग सबसे ज़्यादा ऊपर है ज्ञान कांड इससे, क्योंकि ये बहुत कठिन मार्ग है, ठीक है, उनका खुद ही मानना है। तो वहाँ पर कोई चल नहीं सकता, कोई पूरा क्या बोला मैंने आपको, जैसे पिछला वीडियो ये इस ऑन ब्रेन वॉशिंग बताया था कि प्रैक्टिकल ही नहीं है, वो मार्ग प्रैक्टिकल नहीं है लोगों के लिए, ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आगमन हुआ, उन्होंने बहुत आसान कर दिया कि भगवान का मंत्र जपो, जैसे शिवानंद जी खुद ही कह रहे थे कि 5 ये होते हैं भाव होते हैं, ठीक है, उनके सहारे भक्ति करना ही सबसे अच्छी बात है, ठीक है। भगवान का मंत्र जपो, भगवान की पूजा करो, भगवान के डेटी को नमस्कार करो, उनके पर्सनल फॉर्म को सबसे ऊपर मानो, भाई आराम से पहुंच जाओगे। तुमको मुक्ति चाहिए ना, तुमको मुक्ति चाहिए ना भाई, मुक्ति मिल जाएगी। शंकराचार्य जी खुद ही कह रहे हैं भक्ति योग सबसे अच्छा मार्ग है। तो ये जो आप पाखंड फैला रहे हो ना कि ये भागवत में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये कोरी कल्पना है, तो भाई अपने अपने सिद्धांत पढ़ो, अपने अपने आचार्य को पढ़ो। हर वीडियो में शंकराचार्य के सिद्धांत को मत काटो, ठीक है, मत काटो भाई, इतना इतना गुरु अपराध मत करो, ठीक है। अपने आचार्य का अपराध आचार्य के प्रति अपराध मत करो, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो तो कृपया मुझे आप बताएं, और ना पसंद आए तब भी आप बताएं, ताकि मुझे आगे अच्छा करने में मदद हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इस पे कंटेंट बहुत है, पर मैं चाह रहा हूँ किसी सबसे सबसे शॉर्ट पे शॉर्ट रखूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत पसंद आया हो। तो और आपसे आशा करता हूँ कि आप भगवान की भक्ति करें। आज एकादशी है तो भगवान पर ध्यान करें, और ऐसा हर दिन करें, सिर्फ एकादशी के दिन ही ना करें। तो जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।